श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। आप सब भगवदीय आपके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री वल्लभ कुल परिवार के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर कल का जो अपना नाम का दर्शन चल रहा था कि महाप्रभु जी ने भक्ति मार्गे 24वें श्लोक का दूसरा नाम भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानु भौतिकृता, इस विषय में अपना कल का प्रसंग चल रहा था कि आनंद क्या है। तैत्तरीय उपनिषद में जो आनंद की गणना वर्णन किया गया उसका अपन ने कल अनुभव किया। एक भूतल पर जो आनंद है अपने को सभी को ऐसा लगता है कि वो बहुत दुर्लभ है, और बात सत्य। एक आनंद जो मिलना चाहिए वो करोड़ों अरबों लोगों को वो आनंद बटा हुआ है। तो एक आध आनंद मिले तो अपन इतने खुश हो जाते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्रभु में आनंद कितना। तो उसके लिए अगर कहें भाई, जैसे कहा जाता है कि ये आदमी लखपति है, ये करोड़पति है, पर ये लखपति करोड़पति रिलेटिव टर्म्स हैं। पहले 1 रुपए की कीमत मालूम हो तो फिर बोल सकते हैं लाख रुपए, ये लाख है इसके पास, करोड़ है, तो 1 रुपये की कीमत पहले मालूम होनी पड़े 1 रुपया क्या होता है। इसलिए मैंने एक आनंद की आपको बात बताई कि एक आनंद वास्तव में उपनिषद आनंद किसको कहते हैं। और मैंने ये भी बता दिया था आपको कल, अपने को तो सवेरे 7 बजे चाय अगर प्रिय है और मिल जाए तो लगते हैं इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। जिसको जो चाहिए वो अगर मिल जाए तो लगता है बहुत बड़ा आनंद मिल गया अपने को। लेकिन वास्तव में अपने विचार से आनंद जो अपन सोच रहे हैं वो नहीं है। तो ठीक है, एक आनंद की एक झलक है, क्योंकि मन जब भी अपना कोई अनुकूल वस्तु को प्राप्त करता है तो मन में एक प्रकार की प्रसन्नता होती है। अरे इतना क्यों, कोई लौकिक भी विषय अपने को मिल जाए ना, जिसकी अपने को कामना है, और वो मिल जाए तो भी अपने को लगता है बहुत आनंद आया। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वास्तव में आनंद की डेफिनेशन क्या, आनंद की परिभाषा क्या। आनंद ऐसे छोटी छोटी बातों को आनंद नहीं कहा गया शास्त्रों में। जब एक आनंद को समझ लेंगे और जगत में कितना आनंद है इसको समझ लेंगे, तो फिर पूर्णानंदो हरि, कृष्ण में क्या आनंद है, तब अपने को ये समझने के लिए महाप्रभु जी ने ये सब बात बताई कि प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। क्यों महाप्रभु जी ने ये आज्ञा करी अपने प्रियजनों को कि तुम कृष्ण की ओर गति करो, कृष्ण में मति रखो, कृष्ण की में रति कर रखो, क्यों? उसका कारण यह महाप्रभु जी खुद ही आज्ञा कर रहे हैं। जैसे एक विवाह लायक कन्या हो जाए तो वो पहले दादा ही आदि बात करते थे, पिताजी भी नहीं बोलते थे। तो बोले बेटा मैं तेरे लिए वर देखने जाऊं, तो कैसा वर देखूं, ऐसे ही हास्य विनोद में पूछ लेते। बच्ची छोटी रहती 8-10 साल की, बस उसको तो यही लगता खाना पीना मौज करना यही अच्छा है। बोले पिताजी जहां 3 F हो वहां देख लेना, दादाजी को बोलती है 3 F। अपन अपने हिसाब से समझ रहे हैं उसके भावना को। जहां फ्लैट हो फ्रीज हो और फिएट हो वहां मेरा संबंध पक्का कर देना। तो दादाजी बोले जहां फ्रीज फ्लैट और फिएट हो तो कर दूंगा। बोले नहीं दादाजी एक बात और, बोले दिखने में भी वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बोले खाली दिखने में ही अच्छा हो। तो अब धीरे धीरे एक एक बात बोल रही है, दिखने में भी अच्छा हो और थोड़ी उसका मान सम्मान भी हो। घर का बेटा है तो उसका मान मर्यादा भी हो, मतलब उसमें शक्ति भी हो, सामर्थ्य हो।
तो जब एक लौकिक पति के लिए इतने गुण लगते हैं कि भाई वो उसके पास संपत्ति हो, उसके पास कार हो, आज ये सब आजकल की बातें हो, पहले संस्कार देखे जाते थे, संस्कार कोई संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन बाय द वे, तो ये सब अपन भी जब आते हैं प्रभु के पास तो क्या चाहते हैं? पहली दृष्टि में अपन यही चाहते हैं कि हमको खूब सुख मिले। हम प्रभु के पास अबोध अवस्था में यही सोचकर जाते हैं कि हमको बहुत सुख मिलेगा, ऐसी भाव से ही जाते हैं अपन, क्योंकि अपने को उसी की पहचान है। मैंने कहा था ना कि नित्य लीला धाम से बिछड़ते बिछड़ते वो आनंद की जो अपनी खजानो थो वो खो गए। अब ये भी भूल गए कि वो आनंद कैसा था। प्रभु से जब मिलते थे तो क्या आनंद था, प्रभु से बिछड़ने में क्या दुख हुआ, वो दुख भी याद नहीं रहा, वो आनंद भी याद नहीं रहा, सब भूल गए अपन। तो इसीलिए आनंद को याद कराने के लिए मैंने ये प्रसंग आपको बताया कि प्रभु में कितना आनंद है। तो कल अपन ने देखा था कि जगत के अंदर अगर इतनी बड़ी कोई आनंद एक को ही मिलता है तो उसके 7 गुण बताए गए। वो पहला गुण है कि चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए पृथ्वी का। दूसरा, उसकी पत्नी सुंदर, पतिव्रता, मधुर भाषणी, विनम्र और सेवा भावी। ये 5 गुण, श्रेष्ठ पत्नी की बात आ रही है। तो ये दूसरा। तीसरा है कि उसके पुत्र उसके आज्ञाकारी हो। चौथा, पूरी संपत्ति का वो मालिक हो। 5वां, सब प्रकार का ज्ञान हो उसके अंदर और उसके नौकर चाकर और बाकी प्रजा उसकी बात मानती हो। और 7वां, निरोगी हो। ऐसे व्यक्ति जो आनंद का अनुभव करें तो उसको एक आनंद कहा। अब वो एक आनंद का जब अपने को समझ में आ गया तो आज अपनी बुद्धि ये बात मानती है कि वो एक आनंद तो किसी को मिलता ही नहीं। अब आगे के आनंद की तो बात बहुत दूर की रही, एक भी नहीं मिले। तो वो अपन ने देखा कि यहाँ का अगर ये 100 आनंद जमा हो तो गंधर्व लोक का एक आनंद, फिर ऐसे करते करते अप्सरा लोक का एक आनंद, देव उपदेवों का एक आनंद और देवों का एक आनंद, इनके 100 बराबर 1। ये करते करते पहुंचे अपन प्रजापति ब्रह्मा जी के, तो उनके 100 आनंद, शिव जी का एक आनंद, शिव जी के 100 आनंद, अक्षर ब्रह्म महानारायण का एक आनंद। यहां तक के आनंद की गणना है, गिनती है, कैलकुलेशन में आता है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत्। इनके आनंद की गणना हो सकती है। सकला देवा कहां तक? बृहत् तक। बृहत् माने व्यापी वैकुंठ। ये व्यापी वैकुंठ क्या है? भगवान का निवास स्थान। उनका जो बाहर का स्थान है वहां तक के आनंद की गणना हो सकती है, पर उनमें जो रहते हैं वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, जिनको अपन श्री जी बाबा कहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं, उन्हीं के लीला स्वरूप कोई बाल कृष्ण लाल जी, कोई मदन मोहन लाल जी, कोई गोकुल चंद्रमा जी, ऐसे अपने घरों में विराजे, अपने वल्लभ कुल के निधि के रूप में विराजते हैं। तो ये सब उनके हृदय, उनके माने व्यापी वैकुंठ में विराजमान जो मूल स्वरूप है उन्हीं के लीला स्वरूप है सब। मतलब व्यापी वैकुंठ के अंदर जो विराजते हैं तो उनका आनंद कितना। तो महाप्रभु जी कहते हैं उनकी तो गणना ही नहीं हो सकती, वो तो पूर्ण आनंद। अब तक के आनंदों की गणना हुई पर अब उनके आनंद की गणना नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं पूर्णानंदो हरिस्तस्मात्। जो हरि हैं उनका आनंद परिपूर्ण है। उन्हीं के आनंद की एक बूंद जगत के सब देवों में, सब अवतारों के अंदर प्रकट हो रही है, एक बूंद, और वो आनंद के रस सागर है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, भाई मैंने तुमको इसलिए कहा है कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण की ओर इसलिए गति करो। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्वयं ये बात की आज्ञा स्वीकार करते हैं 3 अध्याय में कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिन मां वेद्यति यततः। हजारों लाखन मनुष्यन में से कोई एकाध मेरे बारे में कभी सोचता है, और उन एकाध ऐसे जब हजारों लाखों में से, वो जो एकाध भी है ना, ऐसे हजारों लाखों में से कोई एक ऐसा है जो तत्वतः मुझे जानता है। माने मैं जो हूं, मैं क्या हूं वो जानता है। और जो वो ऐसा जानता है
फिर उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं रहता, वो भगवती अवस्था को प्राप्त हो जाता है ऐसे। पर अगर ऐसे अपन देखें तो जगत में ये संभावना कितनी, करोड़ों में कोई एक भी मुश्किल से मिलता है। भगवान जिसको ऐसे चाहते हैं, शुद्धा प्रेमणा कोटाश्वपि दुर्लभा, महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा शुद्ध प्रेम करोड़ों में भी परम दुर्लभ है। ऐसे सोचकर अपने को उदास होना नहीं है, ऐसे सोचकर अपने को हताश नहीं होना है। क्या करें अब, ये तो वो बोलते हैं ना कि अंगूर बहुत दूर हैं, हाथ तो पहुंचते नहीं, तो फिर वर्णन करने का मतलब क्या, फायदा क्या, जब अंगूर मिले ही नहीं तो फिर क्या वर्णन करना है ना। मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं कि जिस आनंद की अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं और वो आनंद जो पूरे जगत में प्रसारित है वो परिपूर्ण रूप से कहां विराजता है। तो ये जो अपन अक्षर ब्रह्म तक पहुंचे, व्यापी वैकुंठ का जो भगवान का निवास स्थान है वहां तक पहुंचे, वहां के आनंद तक की गणना हुई और उनके भीतर जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसे परमात्मा श्री कृष्ण विराजते हैं, उनके आनंद का जब चर्चा हुई, महाप्रभु जी ने इससे पूछा आप उनके आनंद की बात बताओ, उनमें कितना आनंद, तो आप कहते हैं आपके आनंद की तो गणना भी नहीं हो सकती क्योंकि आप पूर्ण आनंद है, पूर्ण आनंद स्वरूप, माने करोड़ों अरबों नारायण का जो आनंद है वो कृष्ण का आनंद है। अब जगत में रोज ये तो जरूरत है नहीं, इसे रोज ये बातें कौन, क्या आवश्यकता है इन बातों की। मैंने तो कहा ना कि आज तो अपने को ऐसा है एक छोटा सा घर मिल जाए, घर का सुख मिल जाए, हाँ, और सेवा करने वाली एक मृदु भाषिणी विनम्र सेवा भावी पत्नी मिल जाए, समझते दुनिया में मेरे जैसा कोई सुखी नहीं। चलो बहुत आनंद है। अब वो आनंद कब अपना तिरोहित होता है, जब कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, अचानक तबीयत खराब होए और फिर परेशानी होती है, फिर भागम भागी चालू होती है अपनी। लेकिन ऐसा कोई स्थल, ऐसा कोई स्वरूप जिनका स्मरण मात्र से हृदय शांत हो जाए, परम प्रसन्न हो जाए, आनंद का बिना प्रयास के अनुभव होने लग जाए, अगर ऐसा आनंद हो तो उसको पूर्णानंद कहते हैं। और वो पूर्णानंद श्री आचार्य चरण ने बताया कि वो कृष्ण में है। और इसके लिए अभी जो अपनी बात चल रही है कि भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति करत, महाप्रभु जी ने जो भक्ति मार्ग प्रकट किया, जिसको अपन पुष्टि भक्ति मार्ग कहते हैं, वो सबसे विलक्षण है। तो इसकी विलक्षणता क्या भाई, इसमें विलक्षणता माने विचित्रता। विचित्र किसको बोलते हैं, जो जगत में अपन सब जगह नहीं देख सकते, वहां कहीं देखने को मिल जाए, अरे क्या विचित्र है, क्या वंडरफुल, क्या अद्भुत है, ऐसे अपन कहते हैं। तो ये महाप्रभु जी के मार्ग की जो विशेषता है वो क्या है। पूजा आदि के प्रकार तो सब जगह हैं, वहां भी भक्ति भाव से किए जाते हैं, पर महाप्रभु जी ऐसा कौन सा अपने को सुख प्रदान करते हैं जो जगत में आज तक कोई दूसरे आचार्य या दूसरे भगवत स्वरूप वो आनंद को अपने को अनुभव नहीं करा सके। तो मैंने आपसे अभी जैसे निवेदन किया था कि ठाकुर जी जो पूर्णानंद स्वरूप है वो भूतल पर हमेशा प्रकट नहीं होते हैं, वो सारस्वत कल्प में एक बार प्रकट हुए, नहीं तो उतनी जरूरत ही नहीं है उतने आनंद को प्रकट करने की। यहां 3-4 ट्यूबलाइट्स हैं, बस है, लाइट हो गई। अब अनावश्यक लाके पूरे 10-20 फ्लड लाइट यहां लगा दे तो इनकी आवश्यकता क्या है, इतने से ही काम चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो वो निरर्थक हो जाएगी ना, वो लाइट करेंगे क्या। बल्कि हालत ये हो जाएगी कि अपन देख भी नहीं सकेंगे एक दूसरे को, इतनी चमक हो जाएगी देख नहीं पाएंगे। तो वो भी चमक को देखने की शक्ति भी तो चाहिए ना आंखों के अंदर। इसीलिए अन्य युगों में अन्य समय प्रभु के पूर्ण रूप से प्रकट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के ही सब स्वरूप हैं, भगवान कोई अलग अलग नहीं होते। जैसे एक ही व्यक्ति घर में रहता है तो वहां कैसे ही रहता है, कोई ज्यादा नियम कुछ नहीं है, लुंगी पे भी रह जाएगा, ड्रायर पे भी रह जाएगा, किसी को ऑड नहीं लगेगा, सब नॉर्मल है। लेकिन वही जब ऑफिस को जाएगा तो सब ड्रेस वेस पहन के कांच वाच में देख के बरोबर होके जाएगा, फिर वहां जाएगा तो जरा ठाट के साथ बैठेगा कि आई एम बॉस हियर। ऐसे ही भगवान जब नित्य लीला में रहते हैं तो अपने आनंद में रहते हैं और अपने आनंद के लिए सब कुछ प्रकट किया, लेकिन उसके बाद जो लीलाएं करते हैं वहां एक प्रकार की मर्यादा है। वो जो अभी बात चल रही थी ना, वो मर्यादा माने प्रभु
सब प्रकार की मर्यादा के अंदर रहकर लीला करते हैं। पर महाप्रभु जी ने जो मार्ग प्रकट किया है, विलक्षण मार्ग प्रकट किया है कि अपने को शरण में जाते ही अपने को अलौकिक पूर्णानंद की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। मुख्य बात ये समझने की है, अपने को अन्य का संग करते करते ऐसे नहीं समझना चाहिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यमुना जी के पदों में अपन ने दर्शन किया ना, आप लोगों में से जो भी भक्त आए थे, देखा क्या महत्व है यमुना जी के नाम का, यमुना जी के स्वरूप के गुणगान का, कि अगर गाओ तो सीधे ठाकुर जी चले आए, ठाकुर जी आकर अपने सामने बैठ जाए। इतना यमुना जी का प्रभाव। और मैंने आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि प्रभु को जानने वाले दो ही हैं, एक तो श्री राधा जी और दूसरे श्री यमुना जी। स्वामिनी जी श्री वल्लभ के रूप में प्रकट हुए और यमुना जी के रूप में प्रकट हुए। ये कृपा के स्वरूप हैं। भगवान की जो प्रथम सबसे महान शक्ति है, जिसको कृपा शक्ति कही जाती है, 12 शक्तियों में से जिनको दूसरा नाम आह्लादिनी शक्ति है, वही कृपा शक्ति श्री यमुना जी और श्री वल्लभ के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए वल्लभ ने, महाप्रभु जी ने प्रकट होकर कोई साधन मार्ग प्रकट नहीं किया, बल्कि फल मार्ग प्रकट कर दिया। जब से चालू करो तब से सीधे फल की अनुभूति। क्यों? कि प्रभु निस्साधन साध्य है। और मैं आपको इतना संकेत कर दूं कि वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जो सारस्वत कल्प में वेद की श्रुतियों को वरदान दिया था, इसलिए प्रकट हुए थे भूतल पर। और उनके बाद वो समय था ब्रह्मा जी का छठा दिन, ब्रह्मा जी का छठा दिन था। और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 2000 बार चतुर्युगी बीत जाती है। और एक चतुर्युगी का, चतुर्युगी माने 4 युग को मिलाकर एक चतुर्युगी बोलते हैं। हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको चारों को मिलाकर चतुर्युग कहा जाता है। भाई ये कितने वर्षों का होता है? एक्चुअली कितने वर्षों का होता है? अगर अपने मानव वर्ष की अगर बात करें, कुछ समझ में भी तो आनी चाहिए ना। सहस्त्रों परिवत्सर का मैं आपको भाव बता रहा हूं कि प्रभु से बिछड़ के अपने को रियली कितना टाइम हो गया। ये बात समझने जैसी है, जैसे आनंद को समझने जैसी बात थी, तो प्रभु से बिछड़ कर आज कितना समय हुआ है अपने को, कितने समय से अपन प्रभु से दूर हैं। तो वो ब्रह्मा जी का छठा दिन था जब अपने को पूर्ण आनंद के साथ रहने का सौभाग्य मिला था। और वाकई बात, जब प्रभु लीला में पधारे और अपन ने कोई अपराध कर दिया और अपने को तो पटक दिया नीचे। और आज वो समय और आज का समय, अपन तो अपनी बात करें ना, अपने पहले बहुत करोड़ों वैष्णव होके चले गए महाप्रभु जी कृपा से, पर अपने को तो तब लगेगा कि आज अपनी स्थिति क्या है। अपने को भी अगर कुछ प्राप्त हो तब की बात है। तो अपन सब अपने लिए विचार कर रहे हैं कि हमको कितना समय हुआ है प्रभु से बिछड़ के। तो वैष्णव ब्रह्मा जी का छठा दिन था और आज ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का एक दिन का पीरियड कितना? 2000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी सोते हैं और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी जाकर सृष्टि को प्रकट करते हैं। ठीक है, चलो भाई 1000 चतुर्युगी मान ली, तो एक चतुर्युगी का समय कितना है? एक चतुर्युगी का समय बताया गया 64,20,000 साल। कांट इमेजिन, सोचो। खाली इतना ही कहा गया ब्रह्म संबंध के मंत्र में ठाकुर जी ने, अगर सच्ची बात बताते ना तो होश उड़ जाते, चक्कर खा के गिर जाते अपन। अरे कहा कितना समय हो गया, खाली कहा सहस्त्रों परिवत्सर। लेकिन रियली स्पीकिंग अपने को मालूम होना चाहिए कि अपन कब से बिछड़े। और आज भी अगर अपना मन प्रभु में नहीं लगता है तो फिर कब लगेगा भाई, कब लगेगा? अब समझ में आई ना? एक दिन ब्रह्मा जी माने ऐसे, क्योंकि इसका प्रमाण ऐसा दिया गया 4,32,000 साल का कलयुग। अभी तो 5,000 साल हुए कलयुग का स्टार्ट होकर, 4,32,000 साल। और इसका दुगुना 8,64,000 साल द्वापर, इसका तिगुना 12,96,000 साल त्रेता युग, उसका चौगुना 17 लाख कुछ हजार साल सतयुग। इन सबकी ग्रैंड टोटल लगाओ, ये ग्रैंड टोटल लगाओ तो जो टोटल आए उसके बाद उसमें संधि वर्ष जोड़े तो ऐसे बताया गया 64 लाख, समझे, 20,000 या 60,000 साल कुछ होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में इतना समय बीता और ब्रह्मा जी 6 दिन के थे और आज ब्रह्मा जी
51वें वर्ष के हो गए, 51th ईयर। ब्रह्मा जी को भी कहीं छोटे मोटे बाल सफेद हो गए होंगे 50 साल के हो गए। और उनका पहला दिन है, ये पहले दिन का ये 28वां कलयुग चल रहा है, क्योंकि एक दिन में 2000 बार युग बीतेंगे ना, ये 28वां कलयुग। और इस 28वें कलयुग में दयया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। प्रभु को विचार आया, क्या हुआ कि वो जीव जब जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, स्वरूपानंद का अनुभव करते थे, वो सब बिछड़कर इतना समय बीत गया। अब पता नहीं क्यों ठाकुर जी को एक दिन दया आ गई अपने ऊपर। क्या भयंकर अपराध किया था प्रभु जाने, अपने को तो याद भी नहीं है। क्या अलका बहन याद है क्या आपको? मुझे तो याद नहीं है भाई। किया था कोई ना कोई ऐसा अपराध, प्रभु के अप्रिय बन गए और प्रभु ने अपने को बोला ठीक है थोड़ा बाहर जाओ, और गोलोक धाम से बाहर भेज दिए। साथ देने वाले भी बहुत थे, अपन भी उसमें से कोई बदमाश थे, वो जो भी कोई गड़बड़ करी थी उनका साथ दिया था। और भगवान ने सबको मिला के बोले थोड़ा ठहरे जरा, मैं दूसरे से काम चलाता हूँ, तुम लोग तो जाओ नीचे, थोड़ा नीचे रहो। भगवान की दृष्टि में तो थोड़ा नीचे ही था वो,